गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आर अनुरिया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। आपको मैं बीकॉम पार्ट सेकंड में कॉस्ट अकाउंटिंग विषय में ओवरहेड कंट्रोल पढ़ा रहा हूँ। इस संबंध में मैंने मेरे पिछले 3 वीडियो में आपको ओवरहेड कंट्रोल के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड पढ़ाया। सेकंड जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड पढ़ाया। थर्ड जो वीडियो है उसमें आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स अर्थात अवशोषण की विधियाँ जो ऊपरी व्यय से संबंधित हैं वो मैंने पढ़ाई। आज हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम ओवरहेड्स में एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट का कार्य करें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी किसी कंपनी के विभिन्न जो उत्पादन विभाग हैं और जो सेवा विभाग हैं उनमें जो ऊपरी व्यय स्पष्ट रूप से पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का ओवरहेड है तो हमने उसको एलोकेशन कहा था। अर्थात कोई भी ऊपरी व्यय स्पष्ट रूप से किसी विभाग का है तो वो एलोकेशन है अर्थात आवंटन कहलाता है। और यदि किसी ऊपरी व्यय को हमें किसी उचित आधार पर बांटना पड़े तो हम उस बांटने की जो प्रक्रिया है उसको अपॉर्चमेंट का नाम हमने दिया था अर्थात ऊपरी व्ययों का वितरण। दोनों में मैंने बेसिक डिफरेंस समझाया था। आवंटन स्पष्ट रूप से किसी विभाग से संबंधित है और वितरण आपको किसी न किसी उचित आधार पर ऊपरी व्ययों को बांटना होता है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स के संबंध में है। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2012। इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। और सर्विस डिपार्टमेंट 2 हैं, एक मेंटेनेंस का है और एक स्टोर्स का है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इनडायरेक्ट मटेरियल रखी है आपको 9,500, दूसरे वाई डिपार्टमेंट की 12,000, जेड की 2,000, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की 15,000 रुपये और स्टोर्स डिपार्टमेंट की 4,000। ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक विभाग की अलग अलग मटेरियल हमें दे रखी है, इनडायरेक्ट मटेरियल अर्थात अप्रत्यक्ष सामग्री। तो ये एलोकेशन की क्रिया कहलाती है अर्थात जिस विभाग की जो सामग्री है वो हमें वही लिख देनी है। दूसरा है इनडायरेक्ट वेजेस, अप्रत्यक्ष सामग्री, ये अप्रत्यक्ष मजदूरी। एक्स डिपार्टमेंट की दे रखी है, वाई की दे रखी है, जेड की दे रखी है, मेंटेनेंस की दे रखी है एंड स्टोर्स की दे रखी है। तो ये भी एलोकेशन है। स्पष्ट रूप से हमें अलग अलग विभागों की अलग अलग अप्रत्यक्ष मजदूरी दे रखी है तो ये एलोकेशन है। अदर एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं एज ए होल टोटल। पावर एंड लाइट 60,000 ये कॉमन दे रखा है। रेंट एंड रेट्स ₹28,000 ये भी कॉमन है। इंश्योरेंस ऑन एसेट्स ₹10,000। मील चार्जेज ₹30,000। डिप्रिशिएशन एट 6% ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स पर एनम। मूल्य ह्रास हमें दे रखी है सभी संपत्तियों के मूल्यों की प्रति वर्ष 6% की दर से। तो ये सूचनाएं हमें दे रखी हैं, ये कॉमन है। और जो कोई भी कॉमन ओवरहेड यदि है तो हमें विभिन्न विभागों में बांटना होता है और किसी न किसी उचित आधार पर बांटेंगे आप तो वो जो बांटने की क्रिया है वो हमारी अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड कहलाती है। तो अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स के लिए हमें कुछ आधार चाहिए, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में कुछ हमें बेसिस दे रखे हैं। एरिया स्क्वायर फीट दे रखा है, एक्स डिपार्टमेंट का दे रखा है, वाई का, जेड का, मेंटेनेंस का, स्टोर्स का अर्थात 4,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर फीट, 1,000 स्क्वायर फीट। हम इसके अनुपात को शॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा अनुपात बनता है 4:4:3:2 और अनुपात 1। इस अनुपात में हम वो सभी ओवरहेड जो एरिया से संबंधित है हम बांट सकते हैं। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स दे रखी है अपने को 10 लाख रुपये, 12 लाख रुपये, 8 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, 4 लाख रुपये अर्थात 10 और 12 22, 30, 36, 40 लाख की हमारी टोटल असेट्स हैं। टोटल असेट्स है हमारी 40 लाख। और हम इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो हमारा रेशियो बन रहा है 10:12:8:6:4। हम चाहें तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ये 5:4:3:2। तो ये हमारा कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो बन जाएगा। तो जो ओवरहेड एसेट्स से संबंधित हैं वो इस अनुपात में मार सकते हैं। किलोवाट आवर्स भी दे रखे हैं मैंने को 2000, 2200, 800, 750, 250। तो ये रेशियो भी हम छांट सकते हैं।
तो जैसे हमारा ये रेशियो बनता है 20:22:8 अनुपात 7.5 अनुपात 2.5। हम इसको डबल करके भी दिखा सकते हैं ताकि दशमलव हट जाए। 40:44 अनुपात 16 अनुपात 15:5। इसमें हम वो सभी खर्चे जो किलोवाट आवर से संबंधित है हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी एम्प्लॉयज़ की संख्या भी हमें दे रखी है। तो जो खर्चे हमारी एम्प्लॉयज़ से संबंधित हैं वो एम्प्लॉयज़ के रेशियो बांट सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 18, 24, 6, 8, 4 ये सब संख्याएं 4 से तो विभाजित नहीं है, लेकिन सब में हम इसका अनुपात अगर निकालें तो हाफ करके बता रहा हूँ आपको। 0 हमारा कॉमन है तो ये रेशियो बन गया 9:12:3:4:2। तो ये हमारा एक्सपेंसेस का रेशियो बन गया। सर्विस रेंडर्ड बाय मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो कुल ओवरहेड अब आएंगे तो इस डिपार्टमेंट ने अन्य विभागों को सेवाएं दी हैं। एक्स को 50%, वाई को 30%, जेड को 20%। तो इसके कुल जो खर्चे आएंगे वो हम यहाँ तो कम कर देंगे और एक्स वाई जेड में बांट देंगे। और सर्विस रेंडर्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये भी रेशियो दे रखा है हमें कि भंडार गृह ने उत्पादन विभागों की सेवाएं इस प्रकार दी है। एक्स को 40%, वाई को 40%, जेड को 20%। तो हम स्टोर्स के जो कुल ओवरहेड आएंगे वो भी हम एक्स वाई जेड में बांट सकते हैं। फ्रॉम द अबव डेटा प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें प्रत्येक डिपार्टमेंट के पहले खर्चे छांटने हैं, ओवरहेड छांटने हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी बनानी है, एक्स की, वाई की, जेड की, मेंटेनेंस की, स्टोर्स की। और जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो योग आएगा वो हमें री एलोकेट करना है एक्स, वाई और जेड में। तो ये काम हम कैसे करें ये अपने को समझना है। तो ये प्रक्रिया आज के इस लेक्चर में आपको भली बात ही समझनी है कि ये खर्चे कैसे बांटें। तो इनडायरेक्ट मटेरियल थी वो एलोकेशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिस विभाग की है उसमें लिख देंगे। इनडायरेक्ट वेजेस भी एलोकेशन में है, जिस विभाग की है हम उसमें लिख देंगे। अब समझ आती है कि हम एक्सपेंसेस कैसे बांटें। पहला है पावर एंड लाइट। तो पावर एंड जो लाइट है ये हमारे पास एक आधार दे रखा है, किलोवाट आवर्स दे रखा है, किलोवाट आवर्स। तो पावर एंड लाइट को हम किलोवाट आवर्स में बांट देंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास दूसरा कहता है रेंट एंड रेट्स का है। तो रेंट और रेट्स का संबंध होता है एरिया से। तो रेंट और रेट्स के खर्चे को हम हमारे एरिया के अनुपात में बांट देंगे। तीसरा खर्चा हमारे सामने है इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का बीमा। आपको पता है विद्यार्थियों कि बीमा सदैव ही कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स पे होता है। तो संपत्तियों का जो बीमा का खर्चा है वो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट दे रखी है आपको इस अनुपात में, 5, 6, 4, 3 और 2 के अनुपात में हम बांट सकते हैं। मील चार्जेज है 30,000 रुपये, भोजन के खर्चे, और भोजन के खर्चों का संबंध हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से है। तो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में हम 9, 12, 3, 4 और 2 के अनुपात में हम मील चार्ज बांट सकते हैं। डिप्रेशन हमें दे रखी है 6% ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स पर एनम। तो हमारी कैपिटल एसेट्स का योग हमने किया था वो 40 लाख रुपए है। तो हमारी एसेट 40 लाख की और 40 लाख का 6% हमें निकालना है। और हमारी ये जो सूचनाएं हमें दे रखी हैं ये केवल 1 माह की है, माह जुलाई। तो हमें 1 महीने की डिप्रेशन बांटनी पड़ेगी। तो हम इस प्रकार से 1 महीने की डिप्रेशन निकाल सकते हैं। तो 40 लाख का 6% होता है 2,40,000, और 2,40,000 में मैंने भाग दिया 12 का, तो यह आ गया 20,000 रुपया। तो हमारी डिप्रेशन की जो अमाउंट है वो 20,000 रुपये है, जो हमें विभिन्न विभागों में बांटनी है। अब बांटे कैसे? तो हमारा डिप्रेशन का संबंध भी वैल्यू ऑफ एसेट्स से है। तो हम डिप्रेशन को भी कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स का जो रेशियो है 5, 6, 4, 3, 2 इस अनुपात में बांट देंगे। तो हमारी डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी कैसे बनाएं ये अपने को समझनी है। अब सॉल्यूशन इसका समझना चाह रहे हैं। हमने एक प्रारूप बनाया है डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी। पहला जो कॉलम होगा वो हमारे पर्टिकुलर्स का होगा, आइटम्स का होगा। दूसरा जो कॉलम है उसमें बनाएंगे बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, अर्थात हमारे खर्चे किस अनुपात में बांटें, हमें वो कॉलम बनाना है। फिर हम तीसरा जो कॉलम लेंगे वो टोटल एक्सपेंसेस का लेंगे। फिर हम जितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके कॉलम बनाएंगे, एक्स, वाई और जेड 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कॉलम हमने बना लिए। और फिर हम बनाएंगे लास्ट में सर्विस डिपार्टमेंट्स के कॉलम। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक मेंटेनेंस का, एक स्टोर्स का है। तो हमने कुल मिला करके 5 डिपार्टमेंट है, 5 के कॉलम बना लिए। इनका योग के लिए हमने टोटल का कॉलम बनाया और खर्चा कैसे बांटे ये हमने बताया। तो जो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला खर्चा हमारे क्वेश्चन में था इंडायरेक्ट मटेरियल थी, और मटेरियल हमारे सवाल में एक्स की हमें अलग दिखा रखी थी,
वाई की अलग दिखा रखी थी, जेड की अलग, मेंटेनेंस की अलग, स्टोरेज की अलग। तो ये स्पष्ट रूप से जैसा क्वेश्चन में था वैसा लिख दिया हमने, और इनका योग 42,500 आया। तो हमने कोई काम बांटने का नहीं करना पड़ा। तो ये एलोकेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा था, जैसा था वैसा हमने लिख दिया है। इनडायरेक्ट वेजेज भी हमें हमारे क्वेश्चन में डिपार्टमेंट वाइज दे रखी है, ये एक्स की दे रखी थी, ये वाई की 3,000 रुपये, जेड की 10,000 रुपये, मेंटेनेंस की 6,500 रुपये, स्टोर्स की। तो हमने इनका योग करके लिख दिया 39,500, और ये भी एलोकेशन था, अर्थात किसी भी आधार पर हमें इस खर्चे को बांटना नहीं पड़ा। अब अगला खर्चा हमारे क्वेश्चन में था पावर एंड लाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर एंड लाइट क्वेश्चन में दे रखा 60,000 दे रखा था। तो ये खर्चा बांटने के लिए मैंने आपको बताया कि हम किलोवाट आवर्स में बांटेंगे, और किलोवाट आवर्स का जो रेशियो था, जो मैंने आपको छांट के बताया, वो था 40, 44, 10, 15, ये आपको बता रहा किलोवाट आवर्स। चाहे आप पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिख दिया यहाँ पर 200 है, ये 220 है, या 800 है, ये 750 है, 250 है, ऐसे। तो इस खर्चे को हमने बांट के दिखा दिया। तो ये खर्चा आया 20,000, 22,000, 8,000, 7,500, इस प्रकार से हमारा खर्चा बढ़ गया। अगला खर्चा हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, वो था रेंट एंड रेट्स, 28,000। तो रेंट एंड रेट्स हमें 28,000 बांटने हैं, और हमारा जो रेशियो होगा वो एरिया का होगा, क्योंकि किराए का संबंध एरिया से होता है, जैसा मैंने आपको मेरे सेकंड वीडियो में बताया था। तो हमारा रेशियो था 4, 4, 3, 2, 1। तो इस अनुपात में बांट दिया। कुल 28,000 रुपये थी, तो 4, 4, 8, 8, 3, 11, 13 और 14। तो 28,000 का 4/14, 28,000 का 4/14, 3/14, 2/14, 1/14, ये खर्चा हमने बांट दिया। तो ये रेट्स का खर्चा हो गया। इंश्योरेंस ऑन एसेट 10,000 रुपये थी, तो इंश्योरेंस ऑन एसेट 10,000 रुपये थी, और ये हमें वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो बांटनी है। वैल्यू ऑफ एसेट्स के आधार पर जो रेशियो मैंने याद किया था वो था 5:6:4:3:2, ये रेशियो था। योग हमारा था 5 और 6 11, 15, 15 और 3 18 और 2 20, अर्थात 10,000 का 5/20, ये हो गया 10,000 का 6/20, 10,000 का 4/20, 10,000 का 3/20, 10,000 का 2/20। तो इंश्योरेंस भी हमने बांट दिया ऐसे। मिल चार्जेज 30,000, तो मैंने आपको बताया 30,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो बांटना है। एम्प्लॉयज़ हमारे हैं 9, 12, 3, 4 और 2 का रेशियो। योग कर लेंगे हमने का 21 और 3 24, 24 और 36 है टोटल रेशियो। तो 30 का भाग देते ही 1,000 रुपये हो गया। तो ये 9,000, ये 12,000, ये 3,000, ये 4,000 और ये 2,000। तो ये खर्चा भी हमारा हो गया। नेक्स्ट था हमारा डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन 1 मंथ की लेनी है अपने को, मार्च का महीना था। तो डिप्रिशिएशन मैंने आपको बताई कैलकुलेट करके कि 40 लाख रुपये थी कुल वैल्यू ऑफ असेट्स, 6% की रेट है, 1 महीने की चाहिए। तो 20,000 रुपये का खर्चा बांटना है, और हमारा वैल्यू ऑफ असेट्स के रेशियो में हमने बांट दिया 5,000, 6,000, 4,000, 3,000 और 2,000। तो ये सारे खर्चे जब बांटते हैं तो हम इनका योग करेंगे। तो योग आ गया हमारा, ये एक्स डिपार्टमेंट का, ये वाई का, ये जेड का, ये मेंटेनेंस का और स्टोर्स का। अब हमें क्या काम करना है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं उनके ओवरहेड को हमें रीअलोकेट करने होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। तो हमारे क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, जैसा कि आपने पढ़ा है। रेशियो था कि एक्स की, हमारे जो पहला सर्विस विभाग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसकी सेवाएं देनी है 50%, 30% और 20% एक्स, वाई और जेड को। और जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी सेवाएं, जो सेकंड है स्टोर्स डिपार्टमेंट, उसकी सर्विस डिपार्टमेंट सेवाएं 40%, 40% और 20%। तो इस अनुपात में हम ये ओवरहेड बांटेंगे। तो ये अनुपात भी हम लिख सकते हैं, और कैसे बांटें ये अपने को समझना है। 45,000 रुपये बांटने हैं 50%, 30%, 20%। तो रेशियो हो गया 5, 3 और 2, और 5, 3, 2 में बांटा हमने, तो ये हो गया 22,500, ये हो गया 13,500, ये हो गया 9,000। तो यहाँ से हमने ये खर्चे बांट दिए। तो यहाँ तो ये खर्चे हमारे -45,000 हो गए, यहाँ तो हो गया -45,000, और यहाँ पर ये 50,000 जुड़ के आ गई इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है स्टोर्स का, 20,000 रुपये हैं, और 20,000 रुपये को बांटे अनुपात है 40%, 40%, 20%। तो 4, 4 और 2, तो 4, 4, 2 में बांटा हमने, तो 20,000 का 40% हो गया, ये 40% हो गया, ये हो गया 20% हो गया। तो यहाँ तो हमने इसको कम कर दिया 20,000 रुपये, और यहाँ आ गई, और हम इनका ग्रांड टोटल हमने कर दिया इस तरीके से। तो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स के टोटल ओवरहेड है 93,500, डिपार्टमेंट वाई के हैं 95,500, और डिपार्टमेंट जेड के 41,000, और इनके नील हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी या डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे, और हमारे ओवरहेड्स को बांट कर दिखा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड समझाया। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लूँगा उसमें एक समस्या हमारे सामने और आएगी। यहाँ तो हमने सर्विस डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड प्रोडक्शन को बांट दिए एक्स, वाई और जेड को। कई बार ऐसी समस्या भी आएगी कि ये ओवरहेड
आपस में भी सेवाएं देते हैं। ये डिपार्टमेंट अपना आपस में सेवा देते हैं। जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विस को भी सेवाएं दे रहा हो, स्टोर्स को भी, स्टोर्स डिपार्टमेंट सेवाएं मेंटेनेंस को भी दे रहा हो। अगर ऐसा होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमें मेथड दूसरा समझना होगा, और इसको हम पुनरावर्ती वितरण रीति के नाम से भी जानते हैं। हम इसको युगपत समीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में आप डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी अगर आपस में एक दूसरे विभाग, जो सेवा विभाग है, सेवाएं दे रहे हों तो कैसे बांटे, ये आपको सीखनी होगी। तो विद्यार्थियों, आपने जो अनुभाजन से संबंधित जो लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने बहुत सारे अनुपात बताए थे। तो जो खर्चा जिस अनुपात में सर्वोत्तम बढ़ सके आपको उस अनुपात में बांटना है। ये नहीं है कि जैसे मैंने लिख दिया कि डिप्रिसिएशन आपको वैल्यू एसेट से बांटनी है। अगर आपको डिप्रिसिएशन का कोई अन्य उपयुक्त अनुपात दे रखा हो तो उसमें बांट सकते हैं। रेंट रेट्स आपने एरिया बांटी, आपको और कोई उपयुक्त अनुपात दे रखा हो तो हम उस अनुपात में भी हमारे खर्चों को बांटकर दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित एलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ओवरहेड्स का। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक व शेयर अपने साथियों के साथ जरूर कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपने ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।